हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। मेरे एजुकेशनल टिप्स चैनल में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। माइक्रो टीचिंग स्किल्स के तारतम्य में मैं आज आपको एक नई स्किल्स पढ़ाने जा रही हूँ। पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है, पहले ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगी, देन उसके बाद मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगी। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, शब्द से ही समझ रहे हैं आप कि पुनर्बलन। तो पुनर्बलन मीन्स विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को सही उत्तर या अच्छे प्रयास पर प्रोत्साहित करना। जैसे आपने देखा होगा, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाते वक्त वो क्वेश्चंस करता है। तो जब बच्चों से क्वेश्चंस करता है और बच्चे उसके सही जवाब देते हैं, तो उस वक्त टीचर को क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उसे शाबाश, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, या उसे प्रोत्साहित करना, या उसकी जाकर पीठ भी थपथपा सकते हैं हम बहुत अच्छे आंसर पर। तो ये मोटिवेशनल जो टिप्स हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं कि हम बच्चों को मोटिवेट करें किसी भी तरीके से। तो ये इसका कंसेप्ट हुआ कि पुनर्बलन कौशल क्या है, कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते वो क्वेश्चंस करता है, बच्चों के सही जवाब आने पर उन्हें मोटिवेशन दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें शाबाश बोले, वेरी गुड बोले, और उन्हें, छोटे बच्चों को हम स्टार्स वगैरह दे देते हैं, इस टाइप से हम बच्चों को मोटिवेट करें। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाना। इससे क्या होता है, मोटिवेशन से, कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो मोटिवेट होते हैं। फिर मेन पॉइंट्स क्या है इसके? मौखिक प्रोत्साहन, बहुत अच्छा, शाबाश, उत्तम, ये मौखिक है ना। वर्बल भी होते हैं इसमें और नॉन वर्बल भी होते हैं। अमौखिक में कौन से होते हैं? जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, ताली बजाना, हूँ बोलना। फिर नकारात्मक जो प्रोत्साहन है, इसमें नकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों को देना नहीं है, क्योंकि नकारात्मक प्रोत्साहन से बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए हमें नकारात्मक उनको कोई भी टिप्स नहीं देना है। ओके, अब ये जो हुए, इसका एक कंसेप्ट मैंने क्लियर करा। अब हम आते हैं जो रीइंफोर्समेंट स्किल है, जो रीइंफोर्समेंट स्किल है, तो रीइंफोर्समेंट स्किल में हम आपको बताएंगे इसके कंपोनेंट, घटक। तो इसके 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें 7 में से 2 कंपोनेंट्स जो हैं नेगेटिव, नेगेटिव वर्बल एंड नेगेटिव नॉन वर्बल, ये दोनों कंपोनेंट यूज नहीं करना है टीचर को, है ना। बाकी सारे कंपोनेंट्स यूज करना है। फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें पॉजिटिव वर्बल में आपको शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही बोल रहे हो, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होते हैं। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन क्या होते हैं? जिसमें आप शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आपको सिर हिलाना और बोलना, या बच्चे की पीठ थपथपाना, या ताली बजाना, या उसके आंसर को बोर्ड पे लिखना, पॉजिटिव नॉन वर्बल इन्फोर्समेंट में आता है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, ये आपको दोनों नहीं देना है। फिर है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, एक्स्ट्रा वर्बल रिइंफोर्समेंट। तो एक्स्ट्रा वर्बल में क्या होता है कि अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, जैसे हमने एक बार बोल दिया उसको वेरी गुड, है ना, उसके अलावा अपन बहुत अच्छा, और बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, इस टाइप के जो वर्ड हम 2-4 उसको बोलते हैं, जब उसके लंबा आंसर होता है और ज़्यादा बताता है, जैसे मीनिंग बताया, उसके टाइप्स बताया, फिर एग्जाम्पल्स बताया, तो इस टाइप का जब बताता है तब हम उसको एक्स्ट्रा वर्बल में लेते हैं। फिर छात्र के उत्तर को पुनः दोहराना, मान लीजिए किसी बच्चे ने उत्तर दिया और बहुत सेटिस्फैक्ट्री उत्तर है, बहुत अच्छा लगा, हम उससे कहते हैं एक बार और बताइए। ओके, और दूसरी परिस्थिति में बोलते हैं जब उसका उत्तर कुछ क्लियर नहीं होता, तब भी हम दोहराने को बोलते हैं। दोनों एस्पेक्ट से हम इसको बोलते हैं। फिर ये शामपट पर उत्तर लिखना, बच्चे जब जवाब देते हैं या कोई टिप्स देते हैं या कोई अच्छा आंसर देते हैं, तब हम उसको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते हैं ताकि सारे बच्चे उसको देख लें। ये मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट स्किल्स के कंपोनेंट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लेसन प्लान पे। लेसन प्लान पे हम जाते हैं। लेसन प्लान में जो आपको, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आपको पाठ्य योजना तो सब जगह लिखना ही है सेंटर में, कि जो पाठ्य योजना है हमारी,
तो पाठ्य योजना को तो आपको मेंशन करना ही है कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, कौशल, प्रकरण, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सब तो आपको कॉमन चीजें लिखना ही है। हमारे टॉपिक को हमको सेंटर में लिखना है और टॉपिक जो है हमारा उसको हमको हाईलाइट करना है। ओके, तो हमारा टॉपिक को हमको हाईलाइट करना है और बड़ा लिखना है। अब हम चलते हैं हमारे लेसन प्लान पे। लेसन प्लान में आपने देख रहे होंगे कि ये जो 3 कॉलम्स बने हैं, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और कंपोनेंट्स, तो ये इसमें आपको इस स्किल में सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, बच्चे जवाब देंगे और आपको फीडबैक देना है। ओके, ये क्वेश्चन डिपेंड स्किल्स है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्यास लगने पर, जैसा हमारा टॉपिक मैंने बताया जल था, तो यहाँ पर हम प्यास लगने पर हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? बच्चों ने जवाब दिया पानी का प्रयोग करते हैं। सही कहा। जो हम फीडबैक दे रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको, वो लिखते जाएंगे हम। फिर हमें शुद्ध जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी आदि से। ठीक है। फिर हम समुद्र का जल कैसा होता है? जैसे बच्चों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तो खारा होता है। तो हम इनके आंसर को बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, उनको हम वर्बल, पॉजिटिव वर्बल भी रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं इसमें। मतलब हम एक क्वेश्चन में 2-3 कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किए हैं, आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में मैंने बोर्ड पे भी लिखा बीबीआर और पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट भी दिया है पहले क्वेश्चन में। तो हम एक क्वेश्चन पे 2-3 कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। ओके। फिर समुद्र का जल आपने बता दिया खारा होता है। फिर जल का कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की अवस्थाएं होती है ना, जल से अवस्थाएं अलग अलग बन जाती है। जैसे पूछा गया जल की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बच्चों ने बताया जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो आपने उसको जवाब दिया, हाँ ठीक बता रहे हैं आप। फिर हमने पूछा उससे कि ठोस, द्रव्य और गैस, ये जो पूछा ठोस, द्रव्य और गैस के एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ने ठोस, द्रव्य, गैस के उदाहरण दिए। तो उन्होंने बोर्ड पे भी लिखा, हमने उसको बच्चों को पूछा भी, तो उन्होंने उदाहरण दिए जैसे बर्फ। बर्फ ठोस रहता है लेकिन हम उसको निकाल देते हैं, पानी में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्य जल पानी में के रूप में होता है, जो कोई द्रव्य पदार्थ जो होता है। और जो वाष्प होता है गर्म होने पर वो भी पानी में परिवर्तित हो जाता है। जल के क्या क्या उपयोग हैं? पीने के, कपड़े धोने के। फिर हमने पूछा कि और क्या उपयोग हैं? ये एक्स्ट्रा वर्बल में है, तो हम पूछते गए बच्चों को, हाँ हाँ बोलते गए, ठीक है बहुत अच्छा। तो बच्चों ने बोला कि सफाई, सभी प्रकार के सफाई में, सभी प्रोडक्शन में जल यूज होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O, है ना। फिर नेक्स्ट हमने पूछा जल के वाष्पन से आप क्या समझते हैं? तो जल के किसी निश्चित ताप पर वाष्प बनकर उठता है, तो इस अवस्था को जल का वाष्पन कहते हैं। ये बच्चों ने जवाब दिया, है ना। तो फिर हमने इस आंसर को फिर से दोहराया बच्चों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल ना हो तो तब क्या हो? तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो कोई भी हम वर्क नहीं कर सकते, कोई भी जी नहीं सकते, क्योंकि पानी पीना तो बहुत जरूरी है, और पानी से ही सब लिक्विड बनते हैं। तो ये चीज है। तो ये मैंने आपको पूरा लेसन प्लान बताया। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, अवलोकन तालिका, जब प्रेजेंटेशन होता है तो जो हमारे साथ के बच्चे रहते हैं, 5 से 10 का ग्रुप रहता है, तो साथ वाले जो छात्राध्यापक होते हैं वो हमारे ये घटक देखकर हमें आवृत्ति देते हैं, कितने बार हमने उस कंपोनेंट को यूज करा। पढ़ाते वक्त टीचर ने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करे, ये यहाँ पर आवृत्ति में आता है। ओके। तो ये जो हमने 7 कंपोनेंट आपको बताए थे, 2 कंपोनेंट हम यूज नहीं करते नेगेटिव वाले, बाकी यहाँ सारे कंपोनेंट लिखे हैं। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, इसको शॉर्ट में PVR लिखा है, पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलन, छात्र उत्तर को दोहराना, श्याम पट पर लिखना। तो ये सारे कंपोनेंट जो भी आए हैं वो टेली के रूप में हमने यहाँ मेंशन करे हैं और इनका टोटल किया है। ओके। तो ये हुई ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मैंने आपको आज रीइंफोर्समेंट स्किल्स के बारे में बताया है, जो क्वेश्चन डिपेंड स्किल होती है, और इसमें मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। नेक्स्ट स्किल्स में आप कल बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच।